सर्वप्रथम मैं महात्मा ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हुआ सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे जालोर के बुजुर्ग, गणमान्य नागरिक, अभिभावक गण, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बच्चे और बच्चियों, आप लोगों से मिलने का लगभग हर बार साल में एक वर्ष सौभाग्य वीरू ग्रुप की ओर से प्राय मिल जाता है। हालांकि हम सब लोग समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सब लोग जानते हैं और आप लोग विशेष तौर से जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर्स हैं, वो बहुत अनुभवी हैं, हमसे ज़्यादा उनके जीवन का अनुभव है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से ठोकरें खा के सीखा है, लेकिन हम जब तक हमारे समाज का ठीक से विश्लेषण नहीं करते हैं वर्तमान स्थितियों के साथ में, तब तक हम लोग अपना स्वयं का मूल्यांकन कि हम कहाँ पे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं या वहीं हैं या थोड़ा सा पीछे हैं, क्या हम सबके साथ में चल रहे हैं या सबसे थोड़ा सा आगे हैं, ये हमारे लिए एक विचारणीय बिंदु रहता है हम सब लोगों के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी से पहले, संविधान निर्माण से पहले कुछ ही लोगों को राजकाज करने का अधिकार था, कुछ ही लोग शिक्षा में आगे थे, कुछ ही लोग बिजनेस में आगे थे। महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी। देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ और हम लोगों ने भी देश के और समाज के और राज्य के सभी जो पक्ष है उनमें भाग लेना शुरू किया। लेकिन बात यह है, जैसा कि अतुल जी ने कहा कि सिर्फ एक गहलोत साहब से काम नहीं चलेगा और एक गहलोत साहब से संपूर्ण समुदाय का उत्थान नहीं हो पाएगा। ये वैसा ही है जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी 17 साल तक प्रधानमंत्री रही, लेकिन भारत की सभी महिलाओं की स्थिति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी नहीं हुई। तो हमें बहुत सारी इंदिरा गांधी चाहिए थी, जीवन के सभी पहलुओं में चाहिए थी। तो आप सब एक समुदाय के रूप में हम लोग प्रजा से राजकाज वाले समुदाय में कैसे बदलें। अभी तो हम जनता हैं, प्रजा है। जैसा कि अतुल जी ने कहा कि मालिक को जानते तो सब है लेकिन मानते कोई नहीं है। यानी कि आपका अभी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी उस लेवल पे नहीं है जहां पे आपके अस्तित्व को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाए। अभी वो सम्मान नहीं है। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? वर्तमान में सम्मान किन को मिलता है, वो सब हम लोगों के लिए सोचने की बात है। मैं ये आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजकाज के समुदाय बनने के लिए सामूहिक रूप से या तो आप कानून बनाने वाले होने चाहिए या आप कानून लागू करने वाले होने चाहिए या आप कानून सही है या गलत ये बताने वाले होने चाहिए। तो कानून बनाने वाले कौन?
कानून बनाने वाले हमारे जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, ये जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं। विधानसभा में, संसद में, नगर पालिका में, ग्राम पंचायत में। दूसरा, कानून लागू कौन करता है? लागू करते हैं हमारी जो नौकरशाही, जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम लोग कहते हैं अफसर लोग, अधिकारी और कर्मचारी। अधिकारी और कर्मचारी यानी आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से लेकर के मुख्य सचिव राजस्थान से लेकर के पटवारी और ग्राम सेवक ग्राम पंचायत तक, ये लोग उन कानूनों को, उन नीतियों को, उन कार्यक्रमों को लागू करते हैं। तो ये लोग आपका बिगाड़ सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। और जब अच्छा या बुरा आपके साथ में होता है तो हम किन के पास में जाते हैं? हम श्रवण जी सैनी साहब के पास में जाते हैं, या परमार साहब। वो आपको वास्तविक रिजल्ट देती है। तो माताओं से भी मेरा यही कहना है कि आप इन बच्चियों पे विशेष तौर से उनको पढ़ने के लिए पूरा अवसर दें। उनकी जो भी फॉर्म भरे जाए नौकरी के, उनको भरने दें, उनको परीक्षा देने दें। और जैसा कि सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इन बच्चियों को गाइडेंस की, इन बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है, तो निश्चित तौर पे अतुल जी, देवेंद्र जी, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जो स्वयं उस फील्ड से आए हैं, जो मेहनत करके आए हैं, वो आपको प्रामाणिक और सही सलाह देंगे। पुनः मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमें बच्चे और बच्चियों को समान रूप से, पूर्ण रूप से अवसर देना है। उनको आगे बढ़ने का कोई अवसर को रोकना नहीं है। घटनाएं किसी के भी साथ कहीं पे भी घट सकती है, लेकिन क्या हम उसके डर से घर से निकलना छोड़ देंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? नेशनल हाईवे पे तो इतनी सारी गाड़ियां चलती है, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, मैं कैसे निकलूं? तो हमें इन चीजों को साइड में रख करके संपूर्ण समुदाय के तौर पे और व्यक्ति के तौर पे सकारात्मक चिंतन करना है, नेगेटिविटी निकालनी है और अवसरों को प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है। तभी एक समुदाय के रूप में आप अन्य समाजों के साथ में बराबर चल पाएंगे, अन्यथा हम लोग पिछड़े रह जाएंगे, जो कि ऑलरेडी अभी हैं। हालांकि हम जगह हैं, लेकिन वो चीजें नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो हमारी क्षमता में है, हमारे आर्थिक क्षमता में है, हमारी मानसिक क्षमता में है। हम सिर्फ सोच की वजह से, हमारी आकांक्षा का जो स्तर है, यानी हमें प्राप्त क्या करना है, वो बहुत छोटा सोचते हैं। पटवारी, ग्राम सेवक, थर्ड ग्रेड टीचर से ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो। तो हमें बड़ा सोचना है और उस बड़े सोचने से ही हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।